आइए अब देख लेते हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे क्लास 11th का। तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपका स्टार लगा हुआ है ना रेड कलर का, उसको फिल करना आपका कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी क्लास चूज़ कर लेंगे। आप 11th में साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइंस चूज़ कर लिया, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट लेना हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रीम चूज़ कर लेना, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको यहाँ पर प्रीवियस क्लास की आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स देनी है कि आपने प्रीवियस क्लास जो है कहाँ से पास किया है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली के होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ वहाँ के बच्चे होंगे। तो सभी के लिए डिटेल्स मैं बता देता हूँ। जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं तो उनको जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है। और जो भी बच्चे यहाँ पर पत्राचार विद्यालय के हैं तो पत्राचार विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी बच्चे यहाँ पर ओपन स्कूल से हैं तो ओपन स्कूल यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और जो भी बच्चे यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आउटसाइड दिल्ली चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि जो भी आपका स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड में नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है वो सारी की सारी आधार कार्ड वाली फिल करनी है, ठीक है। तो सारी की सारी डिटेल्स आप अच्छे से फिल करना, एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो फर्स्ट नेम फिल करने के बाद आपको जो है अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल कर देना या मिडिल नेम फिल कर देना, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, जैसे अगर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है ना तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। मान लो आपका जो जन्म है वो हुआ है 4 अगस्त, तो आप सबसे पहले 04 लिखेंगे। जो भी सिंगल डिजिट किया है उसको आपको डबल डिजिट बनाना होगा। और अगस्त लिखना है तो अगस्त कैसे लिखेंगे, 08। अगस्त 8वें नंबर पे आता है तो 08 लिखेंगे। जो सिंगल डिजिट में है उसको जो है आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, उसको आपको डबल डिजिट में लिखना है। और यहाँ पर अगर आपको ईयर लिखना है और यहाँ पर ये वाला आपको स्लैश डालना है, ठीक है। ये वाला जो आपका स्लैश है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको स्लैश फिल करना है। उसके बाद आपको ईयर फिल करना है। तो ईयर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो आपका 2008 में जन्म हुआ है तो 2008 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है कि आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। एंड यहाँ पर जो है आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC ST OBC, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो आप दिव्यांग चूज़ कर देना। और जो भी आपकी यहाँ पर डिसेबिलिटी है उसको आप यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। और अगर जो भी बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जो है यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर आपको अपना विधानसभा क्षेत्र चूज़ करना है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके विधानसभा क्षेत्र हैं जो दिल्ली के हैं, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है आप दिल्ली में आकर जिस भी एरिया में आप रहेंगे ना तो उसका एक अपना विधानसभा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आप पता कर लेना आप किस दिल्ली के किस विधानसभा क्षेत्र के हैं। और वहाँ पर जाके आपको ये सारे सारे ऑप्शंस जो हैं आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे सारे आपके ऑप्शंस में से आप किसी भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी जो है यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी सिटी होगा, मान लो आपका जो सिटी है वो दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, तो यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप किस राज्य से हैं तो ऑब्वियसली आप दिल्ली से ही होंगे, ठीक है। जो ही बच्चे अदर स्टेट के हैं ना तो वो यहाँ पर परेशान मत हो कि हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ठीक है। आपको मैं बताया तो आपको क्या करना होगा, आप दिल्ली में आकर आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अभी
जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लेंगे, दिल्ली का करा लेंगे, तो आप यहाँ पर ईजिली यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है ना, तो आप इसको यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको बस यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, जो भी स्टार वाले ऑप्शन है आपको उसको कंपलसरी है कि उसको फिल करना ही करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है अपने एरिया के हिसाब से, जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे ना, एरिया वगैरह, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट स्कूल्स आ जाएंगे, जो भी आपके एरिया के आसपास होंगे। ठीक है, तो उनमें से आप किसी भी एक स्कूल को चूज़ करके आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप अपना विधानसभा क्षेत्र चूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके नियर बाय लोकेलिटी के आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने कोई से भी स्कूल पर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको जहाँ पे भी आपको यहाँ पर सबसे पास वाला स्कूल है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी यहाँ पर रैंडमली स्कूल को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना क्लास 10th में जो भी आपका रोल नंबर था, बोर्ड का रोल नंबर, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर लिया हैं, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि जब आपका क्लास 10th का रिज़ल्ट आया था ना, जिस दिन आया था, आप जिस भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, जिस दिन भी आपका रिज़ल्ट आया, आपको वो वाली डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे ना, तो इस प्रकार से आपके सामने ये वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इसका हो चुका है। और यहाँ पर आपको देखना है कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल की हैं, वो सही हैं। आपने क्लास जो सिलेक्ट की थी वो सही है, फर्स्ट नेम आपका सही है, क्या आपका मिडिल नेम यहाँ पर सही है, जो आपका लास्ट नेम है वो सही है, आपका मदर नेम सही है, और जो भी आपका फादर नेम था वो यहाँ पर सही है। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर लोकेलिटी वगैरह है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। और डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है आप वहाँ पर फिल करेंगे। सारी डिटेल जो आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में जो है ना, आपको यहाँ पर टिक करना है कि मैंने जो भी ऊपर एंट्रीज को फिल किया था क्या वो सारी करेक्ट हैं। तो सारी डिटेल्स आप देख के आप यहाँ पर टिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अब OTP डालना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया होगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर सबमिट किया है उस वाले मोबाइल नंबर पर आपको OTP आया होगा, और उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर OTP होगा वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और इसके बाद आपको फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो है आपको यहाँ पर ना, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब आप एक नोटबुक लेकर तैयार रहना। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लॉगिन आईडी है और ये जो आपका पासवर्ड है, ये आपको अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिख लेना है, क्योंकि इसकी जो है ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपने ये वाला जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है वो अपनी रजिस्टर में लिख लिया होगा। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पर क्लिक हेयर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इस प्रकार से आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और जो आपको ये कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर सबमिट करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड था, जो अभी मैंने आपको बोला था कि आप रजिस्टर पे लिख लेना, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और इसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट करेंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन प्लान जो है यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना नॉन प्लान पे, तो आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप नॉन प्लान पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके पास सामने जो स्टेप 2 है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और ये सारी आपकी जो डिटेल्स है ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी।
और अब जो है ना आपको ये सारे सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। ये सारे जो आपके स्टेप्स हैं ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ये वाले स्टेप, ये वाले स्टेप और ये वाले स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन वाइज से सारी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका ये है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है आपको अब एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो है अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी। तो आपको यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है ना वो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए इस टाइम पर। जो आपकी सीबीएसई की मार्कशीट है या किसी अदर बोर्ड की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। मान लो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स चूज़ कर दिया। अगले में मैंने यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये चूज़ कर लिया। और मैंने अपना यहाँ पर मान लो मेरे पास सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया। अगला है मेरा हिंदी, तो हिंदी है यहाँ पर मेरे पास हिंदी 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 ए। एंड लास्ट फिफ्थ सब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो ये वाला जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो रह गया मेरे पास इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर आपके पास कोई सा एडिशनल सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लो मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है और होम साइंस है, ठीक है, होम साइंस। तो इस प्रकार से मेरे पास कुछ सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं रैंडमली अपने मार्क्स डालकर और यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो आपका पेपर हुआ था ना वो कितने मार्क्स का हुआ था ये आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपने कितना स्कोर किया वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर वो फिल करना है। मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर था तो आपको 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स हुए, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में आपको जो है अपने 100 मार्क्स यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स फिल करना है। और मान लो आपने 100 में से मैथमेटिक्स में स्कोर किया 70, तो ऑब्टेन मार्क्स में आपके आ जाएंगे 70 मार्क्स, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी की सारी डिटेल्स डालकर मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो मैंने यहाँ पर सबमिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बस नेक्स्ट करना है। और याद रहे ये सारे मार्क्स आपके मार्कशीट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपके मार्कशीट में मार्क्स हैं 55 और यहाँ पर आप फील कर रहे हो 70, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपके जो मार्कशीट में मार्क्स है वही आपको यहाँ पर फील करना है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी गलत डिटेल्स देते हैं तो आपको वो सीधा एडमिशन पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, स्टेप नंबर 2 एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 10th की जो आपके मार्क्स है वो यहाँ पर हमने फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास इन एडमिशन क्लास यानी कि क्लास 11 में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना आज ये वाली जो वेबसाइट है वो यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके इसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके ये बोल रहे थे कि मतलब हमें जो है ना इसके बाद हम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसके अगला वाला ऑप्शन हम यहाँ पर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है, तभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से आपको नीचे इस ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस करना है या नो करना है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो यस करना, नहीं बिलोंग करते होंगे तो नो करना, अगर आप जनरल हैं तो नो करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं, साइंस विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, या कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हैं, या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, या आर्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं साइंस विद मैथ्स के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप यहाँ पर देख लेना कि आप किस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉमर्स चूज़ करूँ तो कॉमर्स देख लेते हैं, कॉमर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए भी मना कर रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन क्लास 11 फॉर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, ठीक है। एक बार मैं आर्ट्स चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए ये हो गया, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए मैं यहाँ पर आगे कर देता हूँ, ठीक है, सबमिट कर देता हूँ मैं आगे। और अब आपको यहाँ पर मेरी मार्कशीट दिख रही होगी यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने रैंडमली ये सारे सारे मार्क्स डाल रखे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कोई परसेंटेज क्राइटेरिया में ये फिट नहीं बैठ रहा तो आप अपने मार्क्स जो भी ओरिजिनल आपके मार्क्स होंगे ना मार्कशीट में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मैंने तो यहाँ पर रैंडमली आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर ये फिल किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आर्ट्स चूज़ कर लिया है, 11th आर्ट्स, ठीक है। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और बाकी अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अगला ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑप्टेड इन एडमिशन क्लास, यानी कि क्लास 11th में आप कौन से जो सब्जेक्ट हैं उसको चूज़ करना चाहते हैं। तो लाइन वाइज से मैं सारे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ये है आपके पास सब्जेक्ट के ऑप्शंस। तो यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर फिल करना है। इकोनॉमिक्स हो गया, और मेरे पास हो गया यहाँ पर ज्योग्राफी, और जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन हो गया, और यहाँ पर जैसे कि हो गया मेरे पास सोशोलॉजी हो गया, और लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एक रैंडमली सब्जेक्ट ले लेता हूँ, बिजनेस स्टडी नहीं, इंग्लिश ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबमिट कर देता हूँ। तो ये आपका ये जो डेटा है ये सबमिट हो चुका है। अब आपको आगे अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। अपलोड मार्कशीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो मार्कशीट है क्लास 10th की, वो यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट को यहाँ पर फिल करना होगा, यानी कि मार्कशीट की PDF है वो यहाँ पर आपको देनी होगी <300 KB, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपकी ये जो PDF है ये 300 KB से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको उसको जो है कंप्रेस करना होगा। आप किसी भी गूगल की किसी भी ऐप से आप यहाँ पर इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपनी PDF को। बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जहाँ पर आपकी जो PDF है वो कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपको आगे ऑप्शन पर जाना है जो है आपका फाइनल ऑप्शन, प्रीव्यू एंड सबमिट, ठीक है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट करते हैं तो आपके पास फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर अगर आप जैसे फिल करते हैं तो सबमिट के बाद आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, और वो सारा का सारा जो आपका डेटा है वो आपके पास होगा, ठीक है। तो जैसे आप अपनी मार्कशीट को अपलोड करते हो 300 KB से कम की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में। तो आपको आगे प्रोसीड करने के लिए आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आपको डिटेल्स यहाँ पर शो होने लग जाएगी। आपका नाम, आपकी क्लास, और ये सारी डिटेल्स, और ये जो आपने क्लास 10th की जो डिटेल्स दी हैं, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए थे ये सारी आपको सही डिटेल्स देनी है। और जो आपने स्ट्रीम सिलेक्शन की है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि आपने स्ट्रीम कौन सी लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपने क्लास 11th में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपको ये सारे ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स एक बार देख लेनी है फाइनली, और ये आपके पास फाइनल ऑप्शन होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद इसके बाद कोई सी भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, इस वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। PDF फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जिसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और 18 तारीख को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन से स्कूल में आपका जो है नाम आने वाला है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, फिर वहाँ पर जाकर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, और क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है, और किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करना। ऑल द बेस्ट कि आपको आप जोन से भी स्कूल में जाना चाहते हो आपको वो वाला स्कूल मिल जाए, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।